Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of AITS Min Test 10th which was held on 28 December 2024. फिजिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होता है, 55 से शुरू होता है, तो 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग सबसे पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है FeCl3 सॉल्यूशन ऑन साइड X विद K फॉर एफिशिएंसी साइड Y। दो अलग अलग सॉल्यूशन हैं, दो अलग अलग सॉल्यूट के, और सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एज शोन ड्यू टू ऑस्मोसिस। देयर इज ऑस्मोसिस में जैसा आपको पता है कि ऑस्मोसिस अगर होगा तो सॉल्वेंट क्रॉस करेगा, सॉल्यूट क्रॉस नहीं करेगा। और अगर ये मिक्स होते हैं सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट मिक्स होगा तो कलर अपीयर होगा। तो एक बात तो साफ पता लग रही है कि चूंकि सॉल्यूट रिएक्ट नहीं करेगा तो कोई ब्लू कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हमें फोर्थ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। फ्रॉम द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज फॉर द हाफ सेल्स। ई नॉट वैल्यू दिया हुआ है, आपको इसमें देखना है कि SRP SOP क्या वैल्यूज है, और कह रहा है कि हाईएस्ट पोटेंशियल वाले दो को क्लब करिए आप। आपको पता है हाईएस्ट पोटेंशियल तब मिलेगा जब एक का SOP ज्यादा हो और एक का SOP सबसे कम हो, या एक का SRP सबसे ज्यादा हो, एक का SRP सबसे कम हो, लार्ज डिफरेंस हो। तो ऐसा कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो इधर दे दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इधर दे दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, तो सबको रिडक्शन पोटेंशियल बना लेते हैं। अगर इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल बनाएं तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जानी है, ये 1.5 वोल्ट हो जानी है, ये -1.5 वोल्ट हो जानी है, और ये तो है। तो सबसे लार्ज डिफरेंस तो यही दिख रहा है फर्स्ट और थर्ड में। मतलब अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड घटाएं तो बड़ी वैल्यू, लार्जेस्ट पोटेंशियल इसी केस में मिलेगा। तो आंसर इसका हमें समझ में आता है फर्स्ट एंड थर्ड का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, बहुत बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67 है द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 इज Y मोल पर लीटर, डेसीमीटर क्यूब इज लीटर, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज। आपको पता है A2X3 जब आयनाइज होगा बच्चे, तो A2X3 आयंस अगर फर्निश करेगा सॉल्यूशन में, ये सॉलिड है, तो ये 2A पे 3 पॉजिटिव और +3X पे 2 नेगेटिव, ऐसा। मतलब अगर ये 2s है तो इट विल बी 3s। तो KSP का एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा KSP विल बी 2s का पावर 2 और 3s का पावर 3। सॉल्व किया तो ये वैल्यू 108s का पावर 5 आ जाएगा। चूंकि आपने सॉल्युबिलिटी Y कहा है तो S को रिप्लेस करेंगे हम Y से, और आंसर विल बी फोर्थ। ये एक्सप्रेशन भी मुझे लगता है बहुत बेसिक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने किया है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। 67 के बाद 73 देखिए बोर्ड पे आप। 73 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। आपको पता है कि ई रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, और ये बराबर होता है -0.0591 मल्टीप्लाइड बाई pH ऑफ द सॉल्यूशन। और एट 298 केल्विन हम जानते हैं कि H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 10 का पावर -7 होता है। बोले तो pH 7 होता है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू 0.06 अगर माने तो 0.42 के आसपास, 0.413 विद नेगेटिव साइन। तो 73 का आंसर फर्स्ट समझ में आता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है मेडिकल एग्जाम में, तो ये आपको आता ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 के बाद 86 देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 80 देखिए। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, क्वेश्चन नंबर 80, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन की अगर किसी ने बात करी है हमसे, और अगर उसने आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कहा कि आप मुझे बताइए
डेल्टा यू, तो हम जानते हैं डेल्टा यू गैस के लिए NCV डेल्टा T लिखा जा सकता है, ये 0 है तो डेल्टा यू हमारा क्या हो जाएगा 0, तो आंसर सेकंड करना चाहिए इसका। बहुत बेसिक क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 80 के बाद। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए आप बोर्ड पे। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ डेल्टा जी नॉट इज 0 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन शुड बी इक्वल टू। आपको पता है कि भाई डेल्टा जी नॉट जो होता है वो बराबर होता है -2.303 RT log K के। अब अगर ये 0 चाहिए तो K की वैल्यू 1 होनी चाहिए और K अगर 1 होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप इक्विलिब्रियम कह लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स कह लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 86 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो कार्बन सब ऑक्साइड बोले तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और अगर हमने इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का चाहिए तो ऑक्सीजन की वजह से -2, इस ऑक्सीजन की वजह से -2 और इधर दोनों तरफ कार्बन है तो 0, तो आंसर कार्बन पे +2 ऑक्सीजन की वजह से -2 तो इस पे +2 तो आंसर इज +2 0 +2, ऐसा ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट है। तो 90 का हम फर्स्ट आंसर करते हैं, मतलब ऑक्सीजन पे होता है -2 तो कार्बन पे +2, ऑक्सीजन पे -2 तो कार्बन पे +2, ऐसा बोला। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, रेडॉक्स का कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 93। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि जब हम जिंक कॉपर सेल बनाते हैं तो उसमें KCl KNO3 प्रेफर किया जाता है क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की आयनिक मोबिलिटी लगभग बराबर होती है, नियरली सेम। तो ऐसा कोई आंसर देखते हैं जिसमें वेलोसिटीज और आयनिक मोबिलिटी टर्म यूज किया है। तो वेलोसिटी ऑफ K पॉजिटिव NO3 नियरली सेम, तो 93 का थर्ड आंसर हमें समझ में आता है। तो 93 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 96 है व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज्ड। लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज होता है तो Pb और PbO2 दोनों PbSO4 बनाता है H2SO4 से रिएक्ट करके, मतलब धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता है और Pb भी PbSO4 बनता है, ऑक्सीडाइज होना, और PbO2 भी PbSO4 बनता है, रिड्यूस होना। एनोड और कैथोड पे ये रिएक्शन होती है। तो देख लेते हैं ऐसा कोई आंसर। SO2 इज इवॉल्व्ड, लेड सल्फेट इज कंज्यूम, लेड इज फॉर्म्ड। एक आंसर हमें सही समझ में आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम, क्योंकि ये रिएक्ट करता जाएगा धीरे धीरे जब तक बैटरी वर्क करेगा, डिस्चार्ज होगा। जब बैटरी पे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उल्टा रिएक्शन होने लगता है। लेड स्टोरेज बैटरी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल सेल, पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं 96 के बाद। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 98 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑक्सलेट आयन इज। सिंपल क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट का बहुत बेसिक क्वेश्चन। आप देख लीजिए इधर इलेक्ट्रॉन्स पूछा है 4.4 ग्राम ऑक्सलेट आयन में। सबसे पहले तो मोल निकाल लिया जाए, तो ये 4.4 ग्राम ऑक्सलेट आयन डिवाइडेड बाय ऑक्सलेट का मॉलिक्यूलर मास C2 बोला तो 12 × 2 24 और 64 88, तो ये मोल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये टोटल नंबर ऑफ आयंस आ जाएगा। और कार्बन में है 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑक्सीजन में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 32 और प्लस 12 44 और 2 नेगेटिव की वजह से 2 और इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल 46 इलेक्ट्रॉन एक आयन में है। तो ये 46 भी इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा सेकंड आ जाता है 2.3 Na। तो ये है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 99 है अमाउंट ऑफ 0.3 मोल SrCl2 is mixed with 0.2 मोल ऑफ K3PO4, मैक्सिमम मोल्स ऑफ KCl। मोल कॉन्सेप्ट का बहुत बेसिक क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट जैसा। एक बार देखते हैं, डेटा चेक करते हैं। तो हमने एक रिएक्शन लिखना होगा SrCl2 when reacts with पोटेशियम फॉस्फेट K3PO4 आयन एक्सचेंज डबल डिस्प्लेसमेंट SrPO4। अब हमको पता है कि भाई PO4 की वैलेंसी 3 है, तो PO4 के साथ 2 और इसके साथ 3 SR3PO4 होल ट्वाइस, प्लस दूसरा
के और Cl तो पोटेशियम क्लोराइड, एक इक्वेशन लिख दिया डिस्प्लेस करके आयंस को। अब बैलेंस जस्टिफाई करते हैं, ये 3 है, आयन बैलेंस कर लेते हैं, एटम बैलेंस कर लेते हैं टाइप की बात। 3 है तो इधर हमने 3 करना होगा, 3 करते Cl2 6 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, तो इसको 6 KCl कर दिया और ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा इसको 2 करने से। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन इसका 3 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है और SR KCl जो बन रहा है वो 6 मोल बन रहा है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, चूंकि हमसे KCl पूछा गया है। तो अगर ये 0.3 मोल है और ये 0.2 मोल है तो दिख रहा है आपको 3 मोल 2 मोल 0.3 मोल 0.2 मोल, तो हमको पता है कि भाई ये भी 0.6 मोल बन जाएगा। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था लिमिटिंग रिएजेंट का, होप आपने ये भी सही किया हो। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का, बहुत सिंपल पेपर, हाँ वेरियस चैप्टर्स थे, तो होप आपने सबने अच्छा किया हो। थैंक यू सो मच।